लास्ट क्लास में हम एलसीएम एचसीएफ का जो बेसिक है या जो डेफिनेशन है वो हमने पढ़ ली थी और जो अपना चैप्टर शुरू होगा वो यहीं से होगा। एलसीएम एचसीएफ की परिभाषा आसान है लेकिन उसके जो क्वेश्चंस हैं वो टाइप 5 तक चलते हैं, यानी बहुत आगे तक जाएंगे। तो हम आज उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज का जो चैप्टर है वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा ही वीडियो होगा, लेकिन एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे हैं तो एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि में पढ़ाने वाला हूं और दूसरा ऑप्शन, मैंने सभी क्वेश्चन यहाँ लिख रखे हैं, उनके ऑप्शन भी हैं, तो आप ऑप्शन से कैसे निकाल सकते हो वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोनों तरह के मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, एचसीएफ और एलसीएम दोनों के, ठीक है। अब सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड विधि, क्योंकि ये लेवल 1 के सिलेबस में है तो उससे हम आंसर निकालेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब उसके लिए जो नॉर्मल क्वेश्चन है जो जल्दी हो जाएंगे हम उनको एक बार हटा देते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे ये क्वेश्चन हो गया और ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, उनके लिए हम लगाएंगे। अभी आप क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो। 7/9, 14/15, 7/10 का एचसीएफ क्या होगा। हम ऑप्शन से इनको करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने कल जो क्लास थी उसमें पढ़ा था भिन्नों का। अगर आप भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालते हो तो अंश होता है वो मैन है आपका। तो यहाँ पे अंश में कौन है, 7, 14, 7। अंश का जो उसने पूछा है वो आपको निकालना है। तो एचसीएफ पूछा है तो भिन्नों का पूछ रहा है तो अंशों का तो एचसीएफ निकालो। 7, 14 और 7, 7, 14 और 7 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ शॉर्ट में निकालने का तरीका है कॉमन नंबर आपका आंसर है, तो सीधी बात है 7 सब में कॉमन है, तो आपका अंशों का एचसीएफ कितना होगा, 7। अब आप ऑप्शन देख लो, जिसमें 7 है वो राइट हो सकता है, लेकिन जिसमें उसके अलावा नंबर है वो गलत है। तो एक ऑप्शन हमारा कट गया। भिन्नों का एचसीएफ मतलब अंशों का तो एचसीएफ और हर जो आएगा उनका हम एलसीएम निकालेंगे। अब हर की बारी है। 9, 15 और 10, 9, 15 और 10 का हमें एलसीएम निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि अभी पढ़ेंगे हम, उसके लिए मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, लेकिन डायरेक्ट कैसे निकालोगे। तो डायरेक्ट मैंने कहा था बड़े नंबर की टेबल, आपका बड़ा नंबर है 15, 15 की टेबल में ऐसा नंबर जिसमें 10 का भी भाग जाता है और 9 का भी भाग जाता है। लेकिन उतनी मेहनत क्यों करनी जब हमारे पास ऑप्शन है। आप ऑप्शन में बारी बारी से भाग लगा के देख लो। 15, 45, 45 में 9 का भाग जा रहा है, 45 में 15 का भाग जा रहा है, लेकिन 45 में 10 का भाग नहीं जाएगा तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन 45 में 90, 90 में 9 का भाग जा रहा है, 90 में 15 का जा रहा है और 10 का भी जा रहा था, आपका ये ऑप्शन राइट है। तो हमें ऑप्शन की मदद से सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्या करना है, अगर हमें भिन्नों का एचसीएफ एलसीएम दे तो ऑप्शन की मदद से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इस एक को मैं हटा रहा हूं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन, ये भी वही है, भिन्नों का आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, ऑप्शन की मदद लेनी है। भिन्नों का एचसीएफ अंश वाले जो नंबर हैं 9, 12, 18 और 21, इनका तो आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब कॉमन नंबर। अब आप देख लो ऑप्शन तो है ही ना, 3, 3 और 9, इसका मतलब 3 तो सब में भाग जा रहा है लेकिन 9 का सब में नहीं जा रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। 9, 12, 18 और 21 का एचसीएफ कितना होगा, 3। अब हमने मेहनत भी नहीं की, हमने ऑप्शन की मदद ली, 3 आपका आंसर आएगा। अब हरों का एलसीएम 10, 25, 35 और 40। अब इनका एलसीएम यानी ऐसा नंबर जिसमें इन सबका भाग जाए। आप ऑप्शन में 1400 को देख सकते हो, 1400 इन सब में आप चेक करो 1400 में इनका भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 10 का भाग 1400 में जाएगा, 25 का भी जाएगा क्योंकि पीछे 2 जीरो है, 35 का भी जाएगा और 40 का भी जाएगा। अब किसी को लगे, एक तो ये आंसर राइट है, किसी को लगे कि हम इस तरह कैसे निकालें तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको सिखा देता हूं। 10, 25, 35 और 40 का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, क्योंकि हरों का एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है वो एक बार देख लेना। अभाज्य गुणनखंड विधि में अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सबको एक बॉर्डर में रखते हैं। ये हमने सबको एक बॉर्डर में रख दिया। पहली अभाज्य संख्या से भाग लगाओ, तो पहली अभाज्य संख्या है 2, 2 का भाग लगाना है, जिसमें जाएगा उसमें भाग लगाना है, नहीं जाएगा तो उस नंबर को वैसे लिख देना है। 5, 25, 35 और ये 20। फिर चेक कर लो किसी भी एक नंबर में 2 का भाग जाएगा तो जा रहा है 2 का भाग। 5, 25 में नहीं जाएगा, 35 में नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10। फिर 2 का भाग लगाना है, 5,
25, 35 और 5। जहां तक 2 का भाग सब में जा रहा था तब तक हमने लगा दिया। अब अगली बारी किसकी है? 3 की। 3 का भाग किसी में भी नहीं जा रहा, तो अगली बारी 5 की। अब आप 5 का भाग लगाओगे। 5 का भाग 5 में एक बार, 25 में 5 बार, 35 में 7 बार और फिर 5 में एक बार। फिर 5 का भाग एक वैसे ही रहेगा, 5 में एक बार, 7 में और फिर 7 का भाग। जब तक लास्ट में एक एक आ जाए तब तक भाग लगाते हैं। अब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ऑप्शन की मदद आपको लेनी है, इसीलिए मैंने कहा है, ठीक है, ऑप्शन की मदद आपको लेनी है। अब क्या करो, इन सबका गुणा करना है। 7 5 35, 35 और 2 70, 70 और 7 350 और 350 और 4 आपका 1400 आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन की मदद लेनी है। बाकी ये होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। इसको हम फिर से पढ़ेंगे बाद में अलग से। अब आपके एक क्वेश्चन ये रहा, दशमलव का HCF एलसीएम कैसे निकालोगे? तो दशमलव संख्या भी भिन्न ही होती है। आप पहले तो क्या करो, इनको भिन्न में बदल दो। 175/100, 56/10 और 7। ये आपने इन सबको बदल दिया। अब HCF है, HCF में पहले ही कहा है अंश में जो नंबर है, ये अंश में 7 तो आप 7/1 लिख दो। तो कॉमन नंबर, तो सीधी बात है 7 सब में कॉमन है। 7 का भाग 56 में भी जा रहा है, 7 का भाग 175 में भी जा रहा है। तो अंशों का तो HCF, तो आपका 7 तो आएगा ही आएगा। बटे में क्या आएगा? तो बटे में 100, 10 और 1 का एलसीएम 100 ही आएगा। सबसे बड़ा नंबर 1 का भाग भी 100 में जा रहा है, 10 का भाग भी 100 में जा रहा है। तो 7/100, तो 7/100 को आप कितना लिख सकते हो? 0.07। ये आपका आंसर है। यानी भिन्नों का HCF एलसीएम जैसे निकालते हो वैसे ही दशमलव संख्याओं को पहले किसमें बदलना है? भिन्नों में, और फिर उसका HCF एलसीएम हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी हो जाएगा। अब हमें पढ़नी है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF कैसे निकालोगे? शॉर्ट ऑप्शन से मैं बता रहा हूं, लेकिन मुझे अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ानी है, ठीक है। आप क्या करोगे, बारी बारी से सभी के टुकड़े करने हैं HCF निकालने के लिए। 216 2 से भाज्य है, तो आप 2 का भाग लगाओ 108, फिर 2 का भाग लगाओ 54, फिर 2 का भाग लगाओ 27, 3 का भाग 9, फिर 3 का भाग 3 और फिर 3 का भाग 1। 216 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। उसी तरह 228 2 का भाग लगाओ 144, फिर 2 का भाग लगाओ 72, फिर 2 का भाग 36, फिर 2 का भाग 18, फिर 2 का भाग 9, फिर 3 का भाग 3 और फिर 3 का भाग। ये 288 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तीसरा नंबर है 720। सबसे पहले 2 का भाग लगाओ 360, फिर 2 का भाग लगाओ 180, फिर 2 का भाग लगाओ 90, फिर 2 का भाग 45, फिर 3 का भाग 15, फिर 3 का भाग 5 और फिर 5 का भाग। सब में अलग अलग ही लगाना पड़ेगा आपको भाग। अब कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन चेक करो। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो HCF में 1 2 आ गया। फिर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, फिर 2 आ गया, फिर 2 2 2, सब में 2 2 है, फिर 1 आ गया। अब यहाँ पे 2 नहीं है तो आप 2 को चेक नहीं कर सकते। यहाँ पे 3 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 भी आपका आ गया। और फिर अगला नंबर है फिर 3 सब में एक बार है, तो फिर 3 आ गया। यानी जो नंबर सब में कॉमन है उसको लिख दो, वही आपका क्या होगा? HCF। अब गुणा करके देख लो, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 18, 2 36 और 36 और 2 72 आपका आंसर। अब दूसरा तरीका है ऑप्शन की मदद आप कैसे ले सकते हो? ऑप्शन से ये तो लॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन से क्या करना है, एक भाग विधि भले होती है फिर भी आप ऑप्शन की मदद लेना। कैसे? आंसर तो इनमें से एक राइट है। अब आप चेक करो, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है। आप मान लो 12 आंसर अगर होता तो आप चेक करो 12 का भाग सब में जा रहा है क्या? इसमें 12 का भाग लगा के देख लो, ये 12 का भाग इसमें लगाओ, 12 से एक बार जाएगा और 8 बार जाएगा, 12 8 96, ठीक है, एक हट गया। अब 12 का भाग इसमें लगाओ, 12 2 की 24, 12 चौक 48, इसमें भी जा रहा है और 12 का भाग 12 6 72। ये आपका 12 आंसर राइट है।
लेकिन उससे बड़े भी तो नंबर है, अभी भी तो कॉमन आ रहा है, अभी भी आपका कॉमन आ रहा है, यानी हमने बस रिप्लेस किया कि जो आंसर है उसमें 12 का गुणा तो होगा ही होगा। फिर आप चेक करो अब इसमें कॉमन क्या है, अब इसमें 2 आपको दिख ही रहा है, 9, 12 और 30। फिर आपको 3 कॉमन दिख रहा है, इन सब में एक तो 2 और कॉमन है और एक 3, यानी कुल मिला के 6 और कॉमन है। तो एक तो 12 और 6 कुल मिला के 72 कॉमन है, तो ये आपका आंसर। यानी आप ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड से भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये HCF थे सारे। अब एक अलग से है कि कभी 0 और किसी और संख्या का LCM HCF पूछे तो क्या करोगे, इसको IMP कर देना। 0 और 6 का HCF LCM पूछे तो क्या करोगे, तो 0 के साथ LCM HCF नहीं निकाल सकते, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। ये आप अलग से याद रखना, अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है, आज हम बिल्कुल सिंपल सवाल ही कर रहे हैं, जो अगली क्लास होगी उसमें नेक्स्ट टाइप के जो अलग अलग अनुपात के सवाल है वो भी हम पढ़ेंगे। आज बिल्कुल बेसिक वाले सवाल ही कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें अभाज्य गुणनखंड विधि लगती है। अपरिभाषित, 0 के साथ HCF LCM निकालो तो हमेशा क्या आएगा, अपरिभाषित। अब एक ये कर देते हैं बट्टे वाला, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का LCM क्या होगा। अभी कहा है अगर भिन्नों का LCM HCF पूछे तो अंशों का LCM और हरों का HCF जो पूछता है वही मेन अंशों में हम निकालते हैं। तो आपको पूछा है 1, 2, 5 और 4, इसका तो आपको निकालना है LCM, और 3, 9, 6 और 27 इनका निकालना है HCF। HCF के लिए खास ध्यान रखना, अगर आपको 3, 9, 6 और 27 अगर इसका HCF निकालना है तो सबसे छोटे नंबर को देखते हैं, सबसे छोटा नंबर 3। चेक कर लो 3 का भाग सब में जा रहा है क्या, 3 का भाग सब में जा रहा है, तो आपका HCF कितना हो गया, ये 3 ही आपका HCF है, ये 3 ही आपका HCF है। अब ऊपर है 1, 2, 5, 4। अब इनको आप ऑप्शन की मदद से देखो, ऐसा नंबर जिसमें 1 का भी भाग जाए, 2 का भी जाए, 5 का भी जाए और 4 का भी जाए, तो 20 में इन सब का भाग जाएगा, ये आपका आंसर। तो हमें ऑप्शन की मदद से सॉल्व करना है, बस आप इतना ध्यान रखना। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब अगले जो 2 क्वेश्चन है वो हम ऑप्शन की मदद से भी करेंगे, और खास अभाज्य गुणनखंड विधि। 24, 36 और 40 का LCM क्या होगा, अभी मैंने सिखाया है। 24, 36 और 40 का LCM क्या होगा। LCM में सबको आप एक साथ एक ग्रुप में रख सकते हो। अब 2 से डिवाइड करो, 12, 18, 20, फिर 2 से डिवाइड करो, 6, 9, 10, फिर 2 से डिवाइड करो, 3, 9, 5, फिर 3 से डिवाइड करो, 1, 3, 5, फिर 3 से डिवाइड करो, 1, 1, 5 और फिर 5 से डिवाइड करना है। ये अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45, 45 इंटू 2 90, 90 इंटू 2 यहाँ पे आप लिख सकते हो 15, 45, 90, 180 और 180 इंटू 2 360। तो यहाँ पे 360 आपका आंसर। ये दूसरा, ऑप्शन की मदद से आप क्या करोगे, इन सबका बारी बारी से भाग लगा के देख लो। 24 का भाग 120 में जाएगा, 36 का भाग 120 में जाएगा, नहीं जाएगा 36, तो ये गलत हो गया। 24 का भाग इसमें जाएगा, 36 का भाग इसमें, आप एक बार क्रॉस चेक करो, 20, 12 किया 36 और 20 फिर से नहीं जाएगा, तो ये गलत हो गया, और लास्ट इसमें भाग जा रहा है। ठीक है, दूसरा, इन सबका एलसीएम। अब अभी मैंने कहा अभाज्य गुणनखंड विधि तो है ही है, इसको हम ऑप्शन से करेंगे। आप सबसे छोटा नंबर ले लो 900, एलसीएम में ऑप्शन में, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या। अब चेक करो 900 में 8 का भाग नहीं जाएगा, 900 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो 900 गलत हो गया। अब 1800 चेक करो, 1800 में एक तो 2 जीरो है, मतलब 4 का भाग जाएगा, और 18 में 2 का भाग तो इसका भाग जाएगा, 9 का भी भाग जा रहा है। 12 का चेक करो, 12 का भाग इसमें जाएगा, 15 का भाग चेक करो जाएगा, 20 का भाग भी जाएगा और 25 का भाग भी जाएगा। ये आंसर राइट। अब आपकी भाजकता के नियम स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। जब तक आपकी भाजकता के नियम स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये तो नॉर्मल नंबर थे जो हमने आंसर निकाले। अब लेवल 2 साइंस में भिन्न संख्याएं के साथ, क्योंकि उनके एलसीएम तो नहीं है, लेकिन घातांक जरूर है, तो घातांक के क्वेश्चन भी आप एक बार देख लेना। मैं घातांक के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूं। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वही हैं, बस घातांक के हैं, ठीक है।
तो घातांक ज्यादा इजी है, घातांक में आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम नंबर देता है वो मोस्टली, तो आपको कॉमन वही आंसर है, बस घात चेक करनी है। जैसे यहाँ पे 2 की घात 3, 2 की घात 5 और 2 की घात 16 ऐसे लिखा होगा। अब आपको पूछेगा इसका HCF क्या होगा। HCF मतलब सबसे छोटी घात आपकी HCF है। घातांक में HCF, घातों में सबसे छोटी घात, वो आपका आंसर है। अब ये माइनस होता है तो माइनस में भी जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो छोटी घात है, वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया। तो आपका इसका HCF कितना होगा, 2 की घात 3। उसी तरह LCM, अगर आपको घातों में LCM निकालना हो तो सबसे बड़ी घात, घातों में सबसे बड़ी घात आपका LCM होगा। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 16, तो ये आपका LCM आएगा। फिर से भिन्नों वाला आ जाए तो भिन्नों में कोई भी चेंज नहीं होगा, वही है। भिन्नों का अगर HCF पूछे तो हर वालों का तो LCM और अंश मेन है तो अंश का HCF निकाल रहे, ठीक है। तो 3 की घात 5, 3 की घात 3 और 3 की घात 7 का HCF कितना होगा, सबसे छोटी घात 3 की घात 3। लेकिन बटे में जो नंबर है उनका LCM, तो 10 की घात 2, 10 की घात 5 और 10 की घात 3 का LCM, सबसे बड़ी घात तो 10 की घात 5, ये आपका आंसर। उसी तरह इनका LCM पूछे तो ऊपर वाले नंबर का तो LCM 3 की घात 5, 3 की घात 3 और 3 की घात 7 का LCM, सबसे बड़ी घात तो 3 की घात 7, तो इनका LCM हो गया। और हरों का HCF, तो सबसे छोटी घात तो 10 की घात 2, ये आपका आंसर। तो ये सिंपल ही है, अगर घातों में आपके आए तो ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अभी भी आपके कोई डाउट रह जाता है तो आप मैसेज करके मुझे बता दीजिए कमेंट में, हम इसको एक बार फिर देख लेंगे। ये अभी खत्म नहीं होगा, ये अभी लगभग 3 से 4 दिन चलेगा। इसके हाई लेवल के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट टाइप में पढ़ने वाले हैं, जो लैंग्वेज वाले हैं, कि आप अनुपात से इसको सोल्व कैसे करोगे, या फिर कुछ अरेंजमेंट के क्वेश्चन है कि HCF निकालना है या LCM निकालना है, शेषफल वाले क्वेश्चन है, वो हम अगली क्लास में बारी बारी से देखते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।